ओ नव
हैं, बर्बस जिंदगी को जीते हैं। और हमारा जब विवेक समाप्त हो जाता है तो हमारा विवेक का दीपक बुझ जाने पर आचरण अंधा हो जाता है। उस आचरण के अंधे होने पर हम अकरणीय कार्य को करते हैं और करणीय कार्य को विस्मृत कर जाते हैं, जिसके परिणाम विपरीत होते हैं। आइए चलते हैं हम ऐसे एक परिदृश्य की ओर जिसमें पत्नी की निखारा कहने पर पुत्र किस प्रकार से अपने विवेक का दीपक बुझा करके अनुचित आचरण को करता है, लेकिन बाद में वह सम्मान पर भी आता है। पिंजरे का पंछी, ये दास्तां है ऐसे परिवार की जहाँ ना कह सकने की स्थिति है, न जहाँ सह सकने की स्थिति है, अंदर ही अंदर घुटन भरी जिंदगी है। उस घुटन की चार दीवारी को तोड़ करके निकलने के लिए क्या क्या किया विवेकवान माता पिता ने। अरे ये सब तुम दोनों क्या कर रही हो? चलो छोड़ो ये सब काम। ये सब काम तुम्हारे करने का नहीं है। अरे मेरी लाडो, कितनी छोटी सी तो हो तुम, और ये सफाई नहीं बेटा नहीं। माँ मुझे अपना काम करने दीजिए। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, ये काम का क्या है? काम तो नौकर चाकर कर लेंगे। माँ अगर कभी नौकर नहीं आए तो? इसकी फिक्र तुम दोनों क्यों करती हो? कभी नौकर नहीं आए तो तुम्हारी दादी है ना। माँ हमारी दादी नौकरानी नहीं है। अरे घर का काम करने से भला कोई नौकरानी थोड़ी ना हो जाता है। फिर दादी का तो फर्ज है घर का ख्याल करे, बच्चों की देखभाल करे। वैसे भी खाली बैठी बैठी वो करेंगी भी क्या? उनका मन कैसे लगेगा? माँ घर की देखभाल करना, घर का ख्याल रखना अकेली दादी का फर्ज नहीं है, हम सभी का फर्ज है। हाँ, हाय संगीता, हाउ आर यू? क्या बात कर रही है? अरे किट्टी कल ही रख रही है। अरे यार कल तो मेरा नौकर ही नहीं आएगा। हाँ खैर कोई बात नहीं, है ना सासू जी। हाँ बुला लूंगी सिस्टर इन लॉ को, कर लेंगी दोनों मैनेज। हाँ हाँ, और देखो कोई काम हो तो मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। ओके सी यू, आई विल बी ऑन टाइम। ओके बाय बाय। माँ ये क्या, आप फिर घर पे बुआ को बुलाकर काम बताकर घूमने चली जाओगी? हाँ मेघा, मम्मी का तो काम ही यही है, लेकिन जब मामा मामी नाना नानी आते हैं तब तो मम्मी घर में ही रहती है, सारा घर का काम भी अकेली ही कर लेती है। हाँ दीदी, तब तो दादी को नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, आराम करने को मिलता है और अच्छे बर्तनों में अच्छा खाना खाने को मिलता है। ये भगवान, काश वे लोग रोज यहाँ आए। हाँ चुप रहो तुम दोनों, बहुत ज्यादा बकबक करने लगी हो। बड़ों के सामने जबान चलाते हुए शर्म नहीं आती? जाओ अपने कमरे में अपना काम करो। तौबा तौबा, ये आजकल के बच्चे कैसे कैंची की तरह कतर कतर जबान चलती है। यूं ही मुस्कुराए जा नहीं बेटा, अब और सहन करने की शक्ति नहीं है। दुखों की भी कोई सीमा होती है। प्रभु अब तो उठा ले तो अच्छा है बेटा। माँ ये आप क्या कर रही हैं? आपकी उम्र काम करने की नहीं है, पर आप ही क्या करें, पर्पस जो है। आज ही मौका मिलने पे मैं भैया से बात करूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम बीच में मत बोलो।
ऐसा मत करना, मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ। रमिता, ओ रमिता, भैया भाभी तो घर पर नहीं है। सुनंदा, रमिता घर पे नहीं है। माँ को तेज बुखार है, तुम्हें बुलाकर घर का सारा काम छोड़कर कहाँ गई हो? भैया, जब आप इतना कहते हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इनसे इतना काम मत करवाया करो। रही भाभी की बात, मैं भाभी की शिकायत नहीं करती। मैं जब भी घर पर आती हूँ, हंसना बोलना तो दूर, वो तो घर पे ही नहीं रहती है। सच पूछो तो मेरा तो दिल आने का करता ही नहीं है, पर माँ और आप ही कारण ही वो आती है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? भैया सुन ही नहीं रहे, देख ही तो रहे हो। अब तुम बताओ, मैं क्या करूँ? मैं खुद भी परेशान हूँ, पर मुझे अपने परिवार के साथ तो रहना है। सुनंदा, तुम राजीव से कुछ मत कहो। घर परिवार क्या होता है, माँ बाप भाई बहन के रिश्ते क्या होते हैं, अगर ये सब मैंने पहले ही समझा दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। अब बहुत देर हो गई है, रमी तो नहीं समझेगी। बेटी, वो आने ही वाली होगी। चलो सब अपने काम में लगते हैं। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया? और मैं वहां तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम कुछ सुनती क्यों नहीं हो? क्या सुनती तुम्हारी सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। कितनी बार कह चुकी हूँ नहीं रह सकती मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ, पर तुम्हारे कानों में चुन नहीं रही थी। मेरे भी अरमान है, मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हारे इस घर में मेरे अरमानों का काम रुकता जा रहा है। कैसे तुम्हारे माँ बाप का इन लोगों के कारण मैं अपने फ्रेंड्स को घर पर नहीं बुला सकती, अपनी मौशा पूरी नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, कहाँ जाऊँ अपने अरमान पूरे करने? चुप रहो तुम, बंद करो तुम्हारी रोज रोज की ये बकवास। अरे मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए। वो तुम्हारे भी माँ बाप हैं। फिर आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ उन्हीं की वजह से बन पाया हूँ। इसमें नया क्या है? ये तो सभी माँ बाप का बड़ा कर्तव्य है। तो संतान का भी तो अपने माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज होता है। फिर मैं उनके उपकारों को कैसे भुला सकता हूँ? बचपन में जब पिताजी बीमार हो गए, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। ऐसे में माँ ने घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन मांजकर पैसा कमाया और मुझे पढ़ाया लिखाया। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ उन्हीं की वजह से बन पाया हूँ। बस चुप रहो, बंद करो अपनी ये बकवास। बहुत बार सुन चुकी हूँ तुम्हारी ये रामायण। उन परिस्थितियों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी। दादी की बीमारी देखकर सेवा से बचने के लिए तुमने उनको मुझसे, माँ से, बच्चों से अलग अस्पताल में रखा और डॉक्टर से कहकर माँ के मिलने पे रोक लगा दी। बाद में स्वास्थ्य सुधार के बहाने उन्हें आश्रम में रखवाया और कहवा दिया पिताजी का स्वास्थ्य आश्रम की खुली हवा में ही ठीक होगा। बस चुप रहो। पालन देने से पहले चलो आश्रम में अपने बूढ़े पिताजी से मिलने। वहां चलकर तुम्हें मेरी सूझबूझ का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से मेरी समझदारी के कारण हम पिताजी की सेवा करने से भी बच गए और आश्रम में उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है। चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हारे परिवार के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जो कुछ भी किया है ये क्या कम है? हम माँ को देखो या इन बच्चों को, सुबह से बच्चों की देखभाल भी नहीं की है। अरे बच्चों सुनिए, सुनिए जी, अरे सुनिए ना।
तुम्हें चलना ही होगा, वरना मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि बच्चों का भी माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज है। वहाँ चलने से तुम्हारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा और हम पिताजी को भी दिखाएंगे। हाँ माँ, हम भी चलेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग तो नहीं एंजॉय करो, जाओ मूवी देखो। अरे मेरे को आने में देर हो गई। बेटी तुम कहीं जा रही हो? हाँ माँ, आप तो पड़ोसियों से गपशप करने रुक गई होंगी। हम आश्रम जा रहे हैं, ठीक है पिताजी ठीक तो हैं? अरे मुझे भी साथ में लेकर चलो, उन्हें घर लेकर आएंगे और मैं उनकी बहुत सेवा करूंगी। अब मेरे से अलग नहीं रहा जाता। नहीं नहीं माँ, अब ये संभव नहीं है। वे वहाँ बहुत आराम से हैं, अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। दादी चुप हो जाओ दादी, रो मत दादी। हाँ दादी, दादी रो मत, हम आपका ध्यान रखेंगे। हम दादाजी को भी घर ले आएंगे दादी, रो मत दादी। प्रीतम मेरी दुनिया में दो दिन तो रहे होते। प्रीतम मेरी दुनिया में दो दिन तो रहे होते। जीवन की दरिया में एक साथ बहे होते। प्रीतम मेरी दुनिया में दो दिन तो रहे होते। प्रीतम मेरी दुनिया में। जय जिने, जय जिने, जय जिने, आइए बैठिए। कितनी गर्मी है आपके आश्रम में, आप एसी वेसी नहीं लगवाते हैं? कहिए अलावा। हमें हमारे पिताजी यानी श्री नरेंद्र जी से मिलना है। नरेंद्र जी, वो तो आपको बहुत याद करते हैं, पर आप लोग आते क्यों नहीं? आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो आश्रम में डलवाया है। आप ये क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। याद तो हमें भी उनकी बहुत आती है, पर हम यहाँ जब भी आते हैं वे घर जाने को मना कर देते हैं। वे कहते हैं मैं यहाँ खुश हूँ। फिर यहाँ खुली हवा है, स्वच्छ वातावरण है। फिर आपका व्यवहार भी तो बहुत अच्छा है। वो ठीक है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा, आप अपने पिताजी से मिल लीजिए और हमारे लिए तो बता दीजिए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। हेलो। आइए, आपके पिताजी मिल लीजिए। प्रणाम पिताजी। पाए लागो पिताजी। अरे बेटा राजी, अरे बेटा आ गया तू। हाँ पिताजी। तो बेटा मुझे भूल ही गया। पिताजी, मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? बेटा, मुझे तुम्हारी माँ की पोते पोतियों की बहुत याद आती है बेटा। मेरा मन नहीं लगता।
मोहब्बत आती है। सच, आपके बिना जैसे घर सूना है और माता आपको हर पल याद करती है पिताजी। और पिताजी, बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। मुझे माँ याद करती है और बच्चे भी याद करते हैं। हाँ पिताजी। तो बेटा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम मेरा साथ दो। अच्छा पिताजी। क्या कर रहे हो राजी? तुम इधर तक समझा लो। अरे पिताजी, हम तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए थे, आपको ले जाने के लिए नहीं। आपकी बीमारी के कारण ही तो आपको यहाँ रखा है। क्या आप अपने पोते पोतियों का भला नहीं चाहते? हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़ दिया? हे भगवान, मेरा पूरा परिवार होते हुए भी आज मैं अपने परिवार से दूर हूँ। बेटा मुझे ऐसी जगह रख दो जब मैं तुम्हारे पास साथ रह सकूं। बेटा मैं बात कर रही हूँ। पिताजी, अब ये संभव नहीं है। और हाँ, माँ जी ने लड्डू भेजे हैं, खा लीजिएगा। अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। तुमसे कहा था ना मुझे किट्टी में जाना है, जल्दी करो। बेटा, इतने अरमानों से पाला तुझे, तुझ हाथ में हमला हो रहा है। बेटा मेरी बीमारी छूत की बीमारी नहीं है, ये किसी को नहीं लगती। बेटा अपनी घर गृहस्थी और काम काज के कारण तूने माँ को मुझसे अलग रख रखा है। बेटा यहाँ पे मेरे गुरुजी रहते हैं, मुझे ऐसी जगह रख दो तो मैं तुम्हारे पास आजाद पिताजी, चलो। पिताजी पिताजी करो, तुम भी यहीं रह जाओ। पिताजी। चलो पिताजी। मुझे कितनी देर हो रही, चलो ना। चलो। रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या करूं? रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या करूं? किसको पुकारूं क्या करूं? क्या करूं क्या करूं? जीना भी है मुश्किल, किसको पुकारूं क्या करूं? रोता है मेरा दिल। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। તમે મન મૂકીને વરસ્યા, અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મન મૂકીને વરસ્યા, અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મૂષળધારે વરસામે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મૂષળધારે વરસામે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મન મૂકીને વરસ્યા,
झोलियां मारी खाली हजारे हाथे तमे दीधु पण झोलियां मारी खाली ज्ञान खजानो तमे लूटाव्यो हमे रया अज्ञानी ज्ञान खजानो तमे लूटाव्यो हमे रया अज्ञानी तमे अमृत रूपे वरसामि जन्म जन्म ना तरसा सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो कुवचायानं नमो लोय सब्बसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावापनाशनो मङ्गलानं च सप्रेसि परमं हवै मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसजीयात् युगप्रधानो जिनदत्तसूरी के दरबार में शायद कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम है और विशेष अतिथि दरबार में है। ये देखिए, जब पुण्य का उदय जब होता है तब जाकर के ये सब कार्य होते हैं। सबसे पहले तो पुण्यशाली आत्मा हमारे संगी श्रीमान रतनलाल जी साहब बड़ा परिवार है। जब उन्होंने ऐसा आयोजन किए तब जाकर के हम सब आज इस दादा के दरबार में आए हैं। और दादा का दरबार भी कोई छोटा मोटा दरबार नहीं, तो देवों के देव है वैसे दादा के दरबार में है। ऐसे हमारे देव शासन के अद्भुत सितारे चमकते नक्षत्र, जिनका अग्नि संस्कार स्थल है, आज उसी पवित्र पावन में बैठे। और वो दादा गुरुदेव कैसे एक भाव उतारी, एक भाव के बाद में जिन्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला है, ऐसे जैन शासन के अंदर में बिरली आत्माएं हैं। उस पावन भूमि के अंदर में, उन क्षणों के अंदर हम यहाँ पर पधारे हैं। और उससे भी ज्यादा हमारा वो भाग्य है कि स्वयं हमारे अजमेर के जिलाधीश महोदय माननीय श्री भवानी सिंह जी भी हमारे बीच में पधारे हैं परम पूज्य गुरुश्री का आशीर्वाद देने के लिए। और एसपी साहब महेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा बड़ा परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से एक छोटा तालियों के साथ में उनका खूब स्वागत अभिनंदन करें कि आज इस कार्यक्रम में आप पधारे। और प्रातःकाल से हमने देखा है जो इस संघ के लिए आपने जो सुविधाएं, जो अपनत्व, जो आत्मीयता, जो सरलता और समन्वयता और सहिष्णुता, और सबसे बड़ी बात जो हमें दिखी कितनी सादगी एसपी साहब के अंदर में है। दादा के दरबार में भी पहुंचे तो ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है हमारे परिवार के कोई सदस्य हमारे बीच में आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि इतने बड़े प्रशासनिक पद पर होते हुए भी, और आप सबको मालूम है वर्तमान के अंदर में चुनावी सरगर्मी के अंदर में एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए किसी प्राइवेट कार्यक्रम को अटेंड करना कितनी बड़ी दुविधा की बात होती है। वैसे समय में भी गौतम साहब से, श्रीमान पारसमणि साहब से, श्रीमान सुरेश जी से पधारे और इनका तिलक के द्वारा, माला के द्वारा, भावभीना हार्दिक श्रीफल के द्वारा भावभीना हार्दिक स्वागत करें। और एसपी साहब श्री महेंद्र साहब का भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, तिलक के द्वारा, माला के द्वारा, श्रीफल के द्वारा, शाल के द्वारा। बोले दादा गुरुदेव की। हाँ, दरअसल के द्वारा
सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति तले कल्पतसरुजीया युग प्रधानो जिनदत्तसूरि युग प्रधानो मणिधरि जिन चण्डसूरि युग प्रधानो श्रीजिन कुशलसूरि युग प्रधानो श्रीजिन चण्डसूरि। कई ऐसा इतिहास उनके नाम से जुड़ा है जो आज तक विजय शासन में किसी भी आचार्य के द्वारा संभव नहीं हो पाया। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने के पश्चात सबको दिए चावल के, लेकिन आप सच्चे दिल से बताइए कितने आदमी ने आकर के यहाँ पर अक्षत समर्पित किए। तो भाग्यशाली में सब पुण्य का खेल है। इनके पुण्य है कि ऐसी महान और इतनी शुद्ध सामग्री, शुद्ध हृदय के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में एक एक मंदिर, एक एक दादावाड़ी के अंदर में सब परिवार संघ को लेकर के यहाँ गुरुदेव को पूजा की सामग्री समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी हाथ लगावे और हम सब अपने अपने हाथों में उन्हें सबसे निवेदन है, हाँ हाथ लगा के आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, सब खड़े हो जाए स्थान पर। हाँ पूजा की थाली हम सबके पास में आ जाएगी, सब बैठिए। हाँ बस बस केवल मेरा परिवार, बाकी सब हम सब खड़े हो जाए। हाँ अभी हाँ सब हाथ लगाना, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हाँ सुनिए सुनिए सब सुनिए, सब खड़े हो जाए मेहरबानी करके। अब हाथ नहीं लगाए, सब खड़े हो जाए। अपने सबके हाथ में सबकी थाली सबको दी जाएगी, आप सब खड़े हैं। देखिए कल मैं चले जाऊंगा, आज ये हमारी अंतिम गुरुदेव को यह थाली है। मैं चाहूंगा एक बार विधि विधान के साथ में हम पुनः यह थाली पूजा की समर्पित करें। सब अपने नेत्रों को बंद कर लें, सब अपने नेत्रों को बंद कर लें। बिल्कुल सीधे खड़े हो, ऐसा नहीं झुक करके खड़े हो, सीधे खड़े हो जाए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें, आंखों को बंद कर लें। अपने हृदय कमल के अंदर में चारों गुरुदेव को स्थापित करें। लंबी श्वास लें और प्रत्यक्ष दर्शन करें। आप देखिए शिला के ऊपर गुरुदेव खड़े हैं, सफेद वस्त्र पहने हैं, चेहरे के ऊपर कितनी कितनी गंभीरता है उठा है। बोहरा परिवार एवं सकल संघ को गुरुदेव स्वयं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कल्पना के समुद्र के अंदर में और हम गहराई से उतरें, और हम गहराई से उतरें। गुरुदेव 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 कितने भाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं। आज आपके हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए, आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपकी करुणा हम सबके ऊपर बरस रही है। भक्ति से भरा सुंदर गीत 2 मिनट के लिए भाई इंदर जी यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में हम सबको यहाँ से तुरंत बसों में बैठकर नारे में वहां पर भावभीना स्वागत किया जाएगा, अभिवंदन किया जाएगा। भाई इंदर जी और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हम चाहेंगे पुरुषों में से 2 व्यक्ति और महिलाओं में से कोई भी 2 महिलाएं आकर के अपने संस्मरण यहाँ पर सुनाएंगी। इतने दिन की तीर्थ यात्रा के अंदर में हमें किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए, किस प्रकार के संस्मरण हमारे दिलों के अंदर में है और हमको तीर्थ यात्रा में क्या करना चाहिए। यहाँ पधारे और तीर्थ यात्रा के बारे में अपने संस्मरण खुशीलाल जी साहब कोहरा, मेरी उनसे प्रार्थना है कृपया आगे पधारें। कितने भाग्यशाली बोहरा परिवार ने इतने यात्रियों को आमंत्रित किया, इतने यात्री लाभ ले रहे। पुरुषों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ आए और अपने तीर्थ यात्रा के संस्मरण यहाँ बताए। आप पहले महिलाओं को आमंत्रित करो, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये और बहुत बड़ी यात्रा हमको कर रही, बहुत आनंद आया। सब लोग बहुत खुशी हंसी से आराम से आनंद से गुजर रहे हैं। बस न जाने इसमें भी कोई ऐसा भव्य जीव हो सकता है जो तीर्थंकर का जीव हो, चक्रवर्ती का जीव हो। आज उसको अपन ये संघ पूजन करने से जो लाभ मिलता है वो उस जीव की पुण्याई का भी उसको बराबर लाभ मिलेगा। ये भावना से तीर्थ यात्रा करते हैं, जिसमें कई जगह जैसे अपन हस्तिनापुर गए जहाँ प्रभु परमात्मा शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ तीन भगवान, वो 3 भगवान चक्रवर्ती और उनके 4 कल्याणक, मतलब 12 कल्याणकों का लाभ मिला। एक भी परमात्मा का कल्याणक होता है, उस कल्याणक से अपना ही कल्याण हो, इसलिए उसको कल्याण करता है। जैसे अपन मनाते हैं ये बर्थडे, उनका जन्म कल्याणक, चमन कल्याणक, दीक्षा कल्याणक,
क्यों कि एक कल्याणक से भी असंख्यात अपने जीवों का कल्याण हो, इसलिए उसको कल्याणक कहते हैं। ऐसे अपने जीवों की ऐसी भूमि का स्मरण होता है, प्रभु परमात्मा के दर्शन बंधन का लाभ मिलता है, संत महात्माओं के दर्शन बंधन का लाभ मिलता है। जो इसमें ले पाता है वो तो भाग्यशाली है, पर कोई ये समझ गया था पिकनिक करने आए तो उसकी भावना वैसी रहेगी। परंतु मुख्य रूप ये होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ है वो तीर्थ। इसी भावना से ये जो अपन करने आए और सभी का मन फलीभूत हो, और इन्होंने जो कराया इस परिवार को पूरी पूरी अनुमोदना, और हम तो कहते हैं ऐसा और समय समय पर करावे और लोगों को लाभ मिले और अपने जीवन का कल्याण हो। यही मेरी भावना। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय जिनेन्द्र। ये जो हरियाणा ने सामने गौशाला का आयोजन किया, उनके बुजुर्गों की इच्छा थी, उन्होंने पूरी की। और इतना शानदार संघ, सब यात्री मन से खूब संतोषजनक पूरी उनकी सेवा हो रही है, और हम सब यात्रीगण उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने बुजुर्गों की बात और अपने पुण्य जो लक्ष्मी प्राप्ति उस अच्छे मार्ग पे लगाई है। तो एक बार समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं सब यात्रियों की तरफ से इन हरियाणा परिवार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना। कुछ ऐसी देखिए, ये वापस आप बातों को दोहराएंगे, कुछ नई चीजें बताएं, कुछ नई घटना सुनाए। आपने तीर्थ स्थानों की क्या प्रतिभा देखी, तीर्थ स्थानों से आपको क्या आभास हुआ, उसकी क्या अनुभूतियां हुई, हमको तीर्थ यात्रा करने से क्या नए संस्मरण मिले, ये चीजें कुछ ऐसी नहीं सुनाए ताकि आपको भी मजा आएगा हमको। तीर्थ यात्रा की जैसे अपन भरगोड़े से शुरू हुई, सबसे जो कार्यक्रम के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए संघ परिवार ने जो अपने को व्यवस्थाएं की, ये अपने आप में एक अद्भुत है। उसके बाद सभी अपना संघ का प्लान था, सभी गुरु समय पर सारे वक्ता से कई बार लगता था कि आप लोग 5 बजे सुबह निकलना है, तो 5 बजे का 7 बजेगी, लेकिन सभी गुरु टाइम से साथ अपना कार्यक्रम परफेक्ट हुआ। और सभी जो भी गुरु थे, कोई अपने आपस में किसी का कोई मान ले कितने 500 लोगों को एक साथ एक विचारधारा से बांध कर लेके चलना, ये अपने आप में अद्भुत और चमत्कार। बाकी जो भी छोटी सी चीजों की जो अपने को हर बसों में व्यवस्था दी है, उसके बारे में सब परिवार का बहुत अनुमोदन करता हूँ, और सभी गुरु भक्तों की तरफ से सब परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सब मिलते थे तो आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, और सबका एक ही कमेंट था, क्या ऐतिहासिक पद है। और दूसरा ये था कि हवा वालों का एक ये संगम है, काफी हवा वाले लोगों का ये मतलब यहाँ मिलन हुआ, और सभी के संस्मरण जो भी हुए 4 पंक्तियों में मैं सुनाना चाहूंगा आपको। जो तीर्थ यात्रियों की भावना है, मैं बोरा परिवार तक पहुंचाना चाहता हूँ आप सबको 4 पंक्तियों के माध्यम से। धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद, एक बार 100 बार लाख बार बार बार, धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद। सभी जो प्रेमी बड़े सबको सादर जय। ये संघ की जब बात मेरे को जब 2 अक्षर बोलने का बोला है, 2 अक्षर बोलने का बोला है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी की बहुत भावना थी पहले कि भाई 4 दादावली का एक संघ ले जाना है, लेकिन कोई कारणवश उसमें नहीं हो सका। और फिर 5-6 साल से हमारे पूरे परिवार की ट्राई चल रही थी संघ निकालने की, और जवानों जो मणिपुर सगे जी मार साहब का चुमासा खरीदना था, और बाबूलाल जी दुनिया जी करा रहे थे, और उनके साथ 2-3 बार मिलना जुलना हुआ, और उनसे मिलने जुलने से उन्होंने वोट निकाल के दे दिया हमारे को, और हमारी भावना में मिलता आई। और फिर हम 6 महीने से लगातार इस कार्यक्रम में लगे, सब हमारे पूरे परिवार वाले बुकिंग कराना, वो कराना, और तैयारी पूरी की, और यहाँ तक इस तक पहुँचे हैं। और इस संघ के अंदर ले जाने में कोई हमारे परिवार की तरफ से किसी को कुछ दुख पहुँचा हो या कुछ कहने में आया हो, तो मैं सब लोगों से तहे दिल से भिक्षाभिषेक करता हूँ हाथ जोड़ के। और हमने हमारी तरह से अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन तो भी कोई कमी रह जाती है कि नहीं अच्छा करो ना, कहीं के हो जाता है। इसके लिए हम पूरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों से तहे दिल से भिक्षाभिषेक करते हैं, और आपसे आशा करते हैं हमारी कोई भी चीज़ में आपको तकलीफ भी हो तो आप उसको माफ़ कर देंगे। एक संग चला लो भारे, एक संग चला लो भारे,
ये बात सुनने से इतना आनंद हुआ और चादर दादा की यात्रा करने का मुझे शुभ अवसर मिलेगा ऐसा सोच कर मैंने तुरंत हाँ भर दी। उसके बाद में उन्होंने जो ये इस कार्य में लग गए और ये यात्रा के दरमियान अपने को चारों दादाओं के दर्शन के सिवा भी अपने को पहला तो दर्शन करवाया ये केसरिया जी। उसके बाद में दर्शन हुआ अपना आदित्य भगवान का पाला भूमि। उसके बाद में ओशिया जी भी होगा जो चार दादे में नहीं आता है, वो भी हो जाएगा। नागोरा जी भी हो जाएगा, बाड़मेर भी हो जाएगा। उससे भी ज्यादा अपने दो गुरुवरिया जी, एक तो मनोज सिंह जी, विद्युत प्रभा जी और मणिप्रभा सागर जी, ये तीनों के दर्शन के बंधन के लाभ भी मिलेंगे। उन्होंने इतना पुण्य कमाया है कि इतना साबित कोई नहीं कमा सकता। इतना भव्य आयोजन है, किसी को कोई जान की तकलीफ पड़ी नहीं है, सब खुश से, किसी को ताव बुखार सर्दी उधरत कुछ हुआ नहीं है, ऐसा मैं आदरणीय मंच और धर्म प्रेमी बंधुओं, सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ इनकम टैक्स कमीशन नहीं आया हूँ। आलावाला परिवार का मैं मतलब तो उनका भाई हूँ, ऐसा ही समझिए। पिछले 50 सालों से हमारा संबंध है। तो और मुझे खुशी है, मतलब एक्चुअली जब से संघ रवाना मैंने किया था वहाँ से हरी दिखा के बाद में बराबर समाचार मिलते रहे, तो बहुत ही अच्छी तरह से चला। और एक्चुअली मेन बात तो ये होती है कि करने वाले की इच्छा कैसी है। तो रतन लाल जी और उनके परिवार के जितने लोग, विनोद और जितने परिवार जिस ढंग से खड़ा है और जितने दिल से ये चाहता है कि भाई सब लोग अच्छी तरह से यात्रा करें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और एक आदमी इतनी यात्रा करने के बाद 5 बार माफी मांग रहा है कि भाई कोई गलती हो गई हो, तो आप समझ सकते हो कि उनके दिल में एक भावना थी कि भाई सब लोगों को अच्छी तरह से संगम लेके जाए। तो आप उनकी भावना को कदर करते हुए और भगवान को बहुत बहुत आशीर्वाद है, चार दादाओं सब भगवान हम सबकी तरफ से हमारी शुभकामना तो है और भगवान का भी आशीर्वाद इनको मिलेगा, इनका फला फूले, ये मेरी शुभकामना है। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की यात्रा होगी। ये यात्रा अपने आप में एक बहुत अच्छा, अभी पूछे भाई तीर्थ यात्रा का क्या मतलब, तीर्थ यात्रा का मायना निकालने का मतलब यही है कि हम कितना भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। घर परिवार में होते हैं तब हम मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं तो भी हमारा मन भटकता रहता है।